चेक 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 हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, क्या सभी का ऑडियो क्लियर आ रहा है? गेट पे वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। क्या ऑडियो क्लियर आ रहा है सभी को? हाँ भाई, क्या सभी का ऑडियो क्लियर आ रहा है? वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो करते क्लास की शुरुआत। हाँ, तो पिछली क्लास में अर्धचालक में हमने डायोड पढ़ लिए थे। डायोड क्या होते हैं, सॉरी डायोड के बाद में लॉजिक गेट्स पढ़ लिए थे, या तर्क द्वार क्या होते हैं, तर्क द्वार से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली थी। और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया था, समझ लिया था। अब हमें बेसिकली इस पे क्वेश्चंस करने थे बस। ठीक है, तो सॉरी आज की जो क्लास होगी इस पे हम केवल और केवल क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, हाँ वो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, मतलब वो नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से क्लास 2-3 मिनट लेट हो गई। हाँ, एलन के भी फीचर दिखने लगे, बहुत ही बढ़िया। चलो, क्या फीचर दिखा एलन का हमें बताओ थोड़ा, हम भी जानना चाहते हैं। क्या फीचर दिखा आपको? नाम दिखाना बस, और कोई फीचर दिखा क्या? हाँ, आज 12 बजे क्लास होने वाली थी है ना, लेकिन किसी कारणवश वो शेड्यूल नहीं हुआ। मतलब पार्सर की भी 12 बजे क्लास थी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि कल पार्सर की क्लास नहीं होगी ना। चलिए, हाँ तो अभी तो हम पढ़े, कहां दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है भैया, कहीं नहीं दिख रहा है। तुम यहां पर देखो जो मैं दिखा रहा हूं। सेल चेंज करना है। लो, ठीक है। हाँ 24,000 का कोर्स ले लो तो ले लो भाई। चलिए, तो अब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था है ना। अब इस पर हमें क्वेश्चंस करने, तो मैं आपका समय ज्यादा ना लेते हुए, ये क्या होता है ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं फटाफट ना। चलिए, तो बिना समय खराब किए हम करते हैं क्वेश्चंस। तो ये एक दो आसान सवाल से शुरुआत करेंगे हम। पहले आपके सामने परिपथ दिया गया, तो क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसा भी आता है कि आपको ऐसा परिपथ दे देंगे, बोलेंगे इक्वेशन क्या है इसकी, इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है वो आपसे पूछी जाएगी। तो ये पहला सवाल है आपके सामने। वैसे ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी डाले थे, और ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको स्लाइड में भी रहने दिए थे, तो जो कुछ बच्चे होंगे वो आसानी से कर सकते हैं ना, मतलब या जिन बच्चों ने देख लिया होगा ऑलरेडी वो कर लेंगे। चिंता ना करो, मैंने बोला ना तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो मजा आएगा तुम्हें भी है ना। जो जैसा था वैसे ही चलने देंगे हम। अभी तो ये क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या आएगा आंसर है ना। ये कौन सा गेट है ये भी पूछ सकते हैं, और इसकी इक्वेशन क्या है ये भी पूछ सकते हैं। तो क्या होगा ये देखो, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले करना कैसे होता है इन क्वेश्चंस को। तो यहां पर अगर ये पी है, तो पी में क्या आ रहा है सर, पी में ए और बी आ रहा है, तो पी क्या करेगा सर, पी जो है वो एकदम बेसिक से, जैसे हम धारा वाले क्वेश्चन करते थे वैसे उस प्रकार से करना होगा कि ये इनपुट है, क्या आउटपुट मिलेगा, फिर क्या आउटपुट मिलेगा, वैसा सब कुछ करना होगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये ए है, ये बी है, तो ये ए और बी जो है ये पी के पास गए, तो पी के पास गए, तो पी के पास जाकर क्या बनेगा, ये पी के पास बनेगा ए प्लस बी का बार। क्या बनेगा? ए प्लस बी का बार। पहले तो ये बताओ कितनों को ये समझ में आया, कितनों को ये समझ में आया क्या, कि यहां पर ए प्लस बी जो होगा वो ए प्लस बी का बार बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है, ए प्लस बी का बार। अच्छा, ये है क्यू। क्यू के पास दो इनपुट आएंगे, एक इनपुट आ रहा है इधर से बी, तो एक आ रहा है बी, और एक आ रहा है ए प्लस बी का बार, ये बनेगा एक्स। तो एक्स की जो इक्वेशन होनी चाहिए ये होगा सर ए प्लस बी का बार इनटू बी। ये आंसर, ये आंसर। पहले बताओ ये समझ में आ गया क्या, ये समझ में आ गया क्या, क्या होगा यहां पर ए प्लस बी का बार इनटू बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब ये कौन से इक्वेशन लिखी है, तो क्या क्या पूछ सकते हैं, पहली बात तो इक्वेशन पूछ सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं कि यहां पर ये गेट कौन सा है, नॉर गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट क्या है, या इसका ट्रुथ टेबल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आपको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा सॉल्व करना होगा है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई तो किया, क्योंकि ये जो है वो इन दोनों के सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है, ये जो है ये प्लस कर बार लगा दिया। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये क्या लिखा है, पूरे पे बार है, तो डी मॉर्गन भैया बोल गए ए बार डॉट बी बार कर सकते हो आप, इसे डॉट बी बार ये लिख सकते हैं हम। क्या, छत तोड़ी प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया, छत तोड़ी प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके। अब ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए इंटू बी बार इंटू बी बार। अच्छा, ए इंटू ए क्या होगा, चलो बताओ भैया, 0 इंटू 0 क्या होगा सर, 0 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। ए इंटू ए क्या होगा, ए इंटू ए ही होना चाहिए, ए इंटू ए ही होना चाहिए। तो हम चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देखो बी इंटू बी बार ही होगा, तो होगा ए बार डॉट बी बार, ए डॉट बार बी बार होगा। ये क्या लगा हुआ है, ये ए बार डॉट बी बार लगा हुआ है। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर। बी कैसे हुआ देखना यार, ये बी है, तो ये एक तार जुड़कर बी इस तक पहुंचा, तो इसको क्या मिल रहा है, इसको ए और बी दोनों मिल रहे हैं, इसको क्या मिल रहा है, इसको मिल रहा है बी, और यहां का आउटपुट इसके इनपुट बन गया। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे बी पर बार नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे बी है। अच्छा, तो फिर से सॉल्व करना होगा यहाँ पर। तो बताओ भैया बी इंटू बी बार या ए इंटू ए बार क्या होगा, ए इंटू ए बार क्या होता है, ए इंटू ए बार क्या होगा, बी बार नहीं होगा वहां पे, यहाँ पे बी बार नहीं होगा, बी ही होगा, क्योंकि बी ही मिला है, दोनों मल्टीप्लाई होगा। हाँ भाई, तो ए इंटू ए बार क्या होगा बताइए, ए इंटू ए बार कल मैंने आपको बताया था 0 इंटू 1 0,
1 इंटू 0 तो सर ये b इंटू b बार 0 हो जाएगा और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। आई बात समझ में? मतलब यहां पर आप कुछ भी इनपुट दो, आंसर में आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा। मतलब खटका बंद करो चालू करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्ब कभी नहीं चल पाएगा। आई बात समझ में? तो कैसे करना होगा, कैसे करना होगा फिर से मैं बता देता हूं। ये ए, ये बी, तो इनपुट पी में इनपुट मिला ए और बी का, तो ये ए और बी आए यहां पर। पी में क्या मिलेगा सर? पी में मिलेगा प्लस हुआ और क्या क्या 0 गोला लगा हुआ है, तो ए प्लस बी का बार हो गया, ये यहां पर आया। अच्छा अब क्यों है यहां पर आगे, तो ये ए प्लस बी का बार आ रहा है और इधर से बी का सिग्नल आया, तो एक्स बाहर मिला, एक्स हो जाएगा ए प्लस बी का बार इंटू बी। अच्छा सर मल्टीप्लाई में होगा क्यों? क्योंकि एंड गेट लगा हुआ है। अच्छा अब इसको क्या कर सकता हूं, इसको बीच में से तोड़ सकता हूं, क्यों? डी मॉर्गन के हिसाब से छत अलग अलग बार दी, तो ए बार डॉट बी बार डॉट बी, तो बी डॉट बी बार जो होगा ए इंटू ए बार जो होगा वो हमेशा 0 होता है। तो सर ये हो गया है ए बार इंटू 0। अब किसी भी संख्या को कभी भी 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा 0 ही आएगा, किसी भी संख्या को किसी से भी कभी भी 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, इसका आंसर 0 रहेगा हमेशा। ठीक है कहानी, आगे बात समझ में है ना? ये एंड गेट है, ये एंड गेट होता है, ऐसा डब्बा जहां पे बनेगा डी बनेगा एंड गेट होगा, और जब ऐसा बनेगा तो ये और गेट होगा, है ना? और इसमें आगे इस गोला था तो ये हो गया नॉर गेट, ए प्लस बी पर बार। चलिए अगला ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो घबराना नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। हाँ, या अगर आपको लगता है तो पहले यार इजी वाला, थोड़ा इजी वाला करवा देता हूँ, ठीक है? या ये वाला भी करना तो ये वाला भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही आसान है। हाँ भाई, तो ये पहले थोड़ा सा आसान दिख रहा है सर, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखिए, यहां पर ये आया है ए, इसने खुद ने बोल दिया भैया यहाँ पे ए बार आया, ये आया बी, आया बी बार, तो आपको बताना वाई क्या होगा, आपको बताना है वाई क्या होगा, ठीक है? अच्छा ये पहले ए बार कैसे बन गया, इसका राज मैं आपको समझाता हूं। आप देखो क्या होता है, जब भी हमारे पास नैंड गेट होगा, ध्यान सुनना, जब भी मेरे पास नैंड गेट है, नैंड गेट, तो कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, एंड गेट है, एंड गेट है, ठीक है? तो एंड गेट से एंड में होता है ए डॉट बी होता है, ठीक है? अब कभी कभी हम क्या करते हैं, हम दोनों में एक ही सिग्नल दे देते हैं, मतलब इन दोनों तार को आपस में जोड़ देते हैं और यहां पर एक और तार लगा देते हैं, मतलब इसमें भी ए जा रहा है, इसमें भी ए जा रहा है, क्या हो रहा है, इसमें भी ए जा रहा है, इसमें भी ए जा रहा है, यहां से ए आया, इसको भी ए मिल रहा है, इसको भी सेम मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो क्या आउटपुट होगा? तो अगर हमारे पास ए यहाँ पे एंड गेट है तो ए इंटू बी है, तो अगर मैं ए और बी को बराबर कर दूंगा तो ए इंटू ए क्या होगा, ए ही होगा, मतलब सर जो इनपुट होगा वही आउटपुट बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो सेम ही हो गया, ये तो सेम ही हो गया। लेकिन अगर मान के चलो मैंने यहां पर एक नैंड गेट ले लिया, क्या ले लिया, नैंड गेट, ये एंड लिया, इसमें गोला मार दिया, नैंड बन गया। अब अगर मैंने इनके इनपुट सेम कर दिए, ये दोनों इनपुट इनको चिपका दिया तार को, और बोले अच्छा बताओ भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो इसमें नैंड गेट में जब भी मैं इनपुट सेम कर दूंगा तो ये था ए डॉट बी होना था पर बार, लेकिन दोनों सेम हो गए, ए डॉट ए पर बार आ चुका है, तो ए डॉट ए पर बार, तो सर ए इंटू ए का बार, या मैं चाहता हूं लिख सकता हूं ए बार प्लस ए बार। अच्छा अब 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, मतलब ये जो होगा ये ए बार के बराबर ही होगा। मतलब कि अगर मैंने यहां पे ए दिया तो मुझे बाहर ए बार मिलेगा, बाहर ए बार मिलेगा। एंड गेट था तो मैंने ए दिया तो ए ही मिल रहा था, नैंड गेट है तो ए दूंगा तो ए बार मिलेगा, ए दूंगा तो ए बार मिलेगा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन ये क्या है, दूध मांगोगे तो दूध ही मिलेगा, ये क्या है, नैंड गेट। तो ये किसके भांति व्यवहार कर रहा है, नॉट गेट के भांति व्यवहार कर रहा है, किसके भांति व्यवहार कर रहा है, ये नॉट गेट के भांति। तो ये नैंड गेट जो था हम बोल सकते हैं, नैंड गेट जो था वह नॉट गेट में बदल चुका है, किसमें बदल चुका है, नॉट गेट में बदल चुका है। क्लियर है मामला, किसमें बदल चुका है, नॉट गेट में बदल चुका है। तो ये जब भी ऐसा हो तो इसलिए उसने क्वेश्चन में बोल दिया, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि सर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है दोनों में सिग्नल सेम हो गए, तो ए का ए बार बन गया, बी का बी बार बन गया। अच्छा अब वाई पर क्या मिलेगा, वाई जो है सर जी, वाई जो है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वाई जो होगा उसमें क्या है, ये कौन सा गेट है सर, ये खुद एक नैंड गेट है। अच्छा मतलब यहां से आया ए बार, यहां से आया बी बार, और ये क्या करता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगा देता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगा देता है, यही करता है नैंड गेट। तो ये इक्वेशन तो मैंने आपको कल क्लास में सॉल्व भी करवाई थी, कैसे करेंगे सर, दोनों को तोड़ दो, ए बार का बार प्लस बी बार का बार हो जाएगा, और ए बार का बार ए होता है, बी बार का बार बी होता है, तो ए प्लस बी बन गया, या ये बन गया और गेट। तो आपके सामने जो खूबसूरत सा परिपथ दिया है, ये पूरे का जो रिजल्ट है वो और गेट है, वो क्या है, और गेट है, वो क्या है, और गेट है, वो क्या है, और गेट है। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में आई, आपको ये बात समझ में आई, तो इसका एक बेहतरीन सा कंक्लूजन पेश कर दूं, आप बोलो तो पहले तो बताओ ये बात समझ में आ गई, जोरों से थम्स अप कर दो एक बार। क्लियर है मामला? अच्छा तो ये क्या बना एक्चुअल में, अगर आप देखो ध्यान से, ध्यान समझना, ये क्या था, ये एक नैंड गेट था, ये क्या था, ये भी नैंड गेट था सर जी, ये क्या है, ये भी नैंड गेट है। तो मैंने अगर ध्यान से देखो, एक्चुअल में ये थ्योरेटिकल है, मतलब क्वेश्चन जो है आपके लिए ओरल क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपको इसका जो एक राज की बात है वो नहीं बताई, मैंने आपको पहले सॉल्व करवाया, फिर अब राज की बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या कि अगर मेरे पास नैंड गेट है, और कल याद करो मैंने तुम्हें बताया कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, अरे याद आया, कल मैंने आपको कहा था कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं,
याद आया? क्यों कहते हैं यूनिवर्सल गेट? क्योंकि उससे मैं कुछ भी बना सकता हूं, नैंड गेट से मैं कुछ भी बना सकता हूं। तो देखो मैंने पहली चीज बना के बताई तुम्हें, मेरे पास एक नैंड गेट था, उसके दोनों इनपुट समान कर दिए, नैंड का नॉट बना दिया, नैंड गेट का नॉट बना दिया। अच्छा, यहां पर मैंने 3 नैंड गेट लिए और इससे एक और गेट की रचना करके बता दी तुम्हें। क्या रचना कर दी मैंने? और गेट की रचना कर दी, और गेट की रचना कर दी। तो हमारे पास 3 बेसिक गेट थे, नॉट और एंड, और 2 यूनिवर्सल थे, नैंड और नॉर। तो नैंड गेट, 3 नैंड गेट मिलकर एक और गेट की रचना कर सकते हैं, 3 नैंड गेट मिलकर एक और गेट की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही वाली बात है, वही वाली बात है कि एक नैंड गेट से, जो मैं आपको कल बता रहा था कि मतलब कल जब क्लास खत्म करी थी मैंने, तो मैं आपको बोला था कि ये मैं आपको बताऊंगा कि भैया नैंड गेट द्वारा क्या क्या बनाया जा सकता है, नैंड गेट द्वारा क्या क्या बनाया जा सकता है। तो पहली बात यही है, यही है कि यही बनाना सिखाना है मुझे आपको कि नैंड गेट को सर्वात्रिक गेट क्यों बोलते हैं। तो नैंड गेट द्वारा नॉट और नॉट एंड और, नैंड गेट द्वारा नॉट नैंड और गेट की रचना। और गेट कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? मेरे पास नैंड गेट है, तो नैंड गेट के द्वारा मैं क्या कर सकता हूं? नैंड गेट के द्वारा मैं नॉट गेट बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? अगर मैंने दोनों के इनपुट सेम कर दिए तो ये यहां पर ए और बी बराबर हो जाएंगे और रिवर्स में मेरे को आंसर मिलेगा। तो याद रखना, एक नैंड गेट से एक नॉट गेट बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अभी मैंने आपको बताया कि नैंड गेट तो कितने, 1 2 3 नैंड गेट से एक और गेट बनाया जा सकता है, एक और गेट बनाया जा सकता है। और अभी मैं आपको बना के बताया। बाकी आप चाहो तो इसमें जैसा करा वैसा भी करके देख सकते हो कि ए दिया, इसका ए रिवर्स हुआ, बी दिया, बी का रिवर्स हुआ, और इनका मल्टीप्लाई होकर वाई बना। तो ये वही करा, ए दिया, ए का इनवर्स बी, बी का इनवर्स, ये ए का इनवर्स बी का इनवर्स, ये फिर वैसे इसके लिए भी करा। तो एक ट्रुथ टेबल की एक लाइन समझ लेते। ठीक है, ए यहां पर ए आया, ए का रिवर्स हुआ, बी आया, बी का रिवर्स हुआ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रिवर्स जो है वो नैंड गेट लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके रिवर्स वाई मेरा आंसर आ गया। आप चाहो तो आपको मैंने सीधी इक्वेशन बता दी है कि इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये तो एक और गेट बन गया है। तो सर देख क्या होना चाहिए, और गेट मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए और बी को हटा दूं अभी के लिए, और ए डैश और बी डैश को हटा दूं अभी के लिए में, तो मेरे लिए और गेट में क्या होता है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। बिल्कुल सही बात है, ये तो ये और गेट बन गया है। क्या बन गया है? और गेट बन गया है ये। ठीक है, इसी प्रकार से 2 नैंड गेट मिलके एक एंड गेट की रचना कर सकते हैं। कितनी? एक एंड गेट की रचना कर सकते हैं, 2 नैंड गेट। कैसे मिलाओगे? ए और बी लेकर आओ, फिर उसके बाद में देखो एंड, नैंड और एंड में क्या अंतर है? ये एक दूसरे के इनवर्स ही तो है। अरे ये एक दूसरे के इनवर्स ही तो है। नैंड और एंड में क्या अंतर है? इसको पलटाना है। तो क्या किया, यहां पर एक नैंड लेकर आए और पलटाने के लिए हमें पता है कि सर एक और नैंड लगा दो जिसमें दोनों इनपुट सेम कर दो, तो पलटा देता है। ये भी मैंने देखा, ये पलटा देगा, ये पलटा रहा है, तो इसको ऐसा कैसा लगा दिया और उसके आगे एक और गेट लगा दिया, इनको दोनों सेम कर दिया, तो पलटा दिया। एन का अंतर है, बहुत ही बढ़िया। एन का अंतर तो पलटा दिया, तो 2 नैंड गेट लगेंगे। इसी प्रकार से और गेट है ना, आप ध्यान समझना, और गेट। तो और गेट में भी अगर आपने दोनों, सॉरी नॉर गेट में भी, नॉर गेट द्वारा, अब क्या बता रहा हूं मैं आपको, नॉर गेट द्वारा हम तीनों गेट बनाएंगे। कौन कौन से? नॉर भी बन सकता है, और भी बन सकता है, और एंड भी बन सकता है। देख ये तीनों बेसिक गेट है, मूलभूत है, और ये दोनों जो थे वो सार्वत्रिक। तो इनसे कैसे बन रहा है? ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का फिर से इनपुट सेम कर दोगे, इनपुट सेम करोगे तो और एक और से एक नॉट गेट बन सकता है, एक नॉर से एक नॉट गेट बन सकता है। क्या करना है? कुछ इनपुट को सेम कर दिया। देख नॉर गेट क्या है? ए प्लस बी का बार। तो अगर ए और बी को बराबर कर दिया तो ए प्लस ए का बार, तो सर ए प्लस ए का बार क्या होगा? ए प्लस ए ही होगा। या चाहो तो ऐसा लिख ए बार डॉट ए बार, अब ए डॉट बार ए बार क्या होगा? ए बार ही होगा। तो क्या करा सर, यहां पर जो इनपुट दिया उसको मैंने पलट दिया, ए इनपुट दिया ए बार कर दिया इसने। ठीक है, इसी प्रकार से दो नॉर गेट मिलके एक और गेट की रचना करेंगे, जैसा भी मैंने बताया। कैसे बताया सर आपने अभी? क्या ये दोनों इनपुट, इन दोनों में ये सेम है यार, एग्जैक्ट जो नैंड और एंड में किया सेम बात है बिल्कुल ही। क्या कि यहां पे नॉर था, नॉर में से एक, मतलब इसको रिवर्स कर दूं ना यार मैं, तो रिवर्स करने के लिए क्या लगाऊंगा? रिवर्स करने के लिए नॉट लगा दो, ये जो था उसको आगे लगा देते और बन गया। इसको फिर से, अरे तूने नॉर लिया, तूने और लिया, और से तूने नॉर बनाया। कैसे बनाया? पलटी करके। अब नॉर से और कैसे बनाऊंगा? फिर से पलटी करके। तो यहां क्या किया, ये जो था ये पलटी करा, तो इसको पलटी करने के लिए एक और लगा दो, तो फिर से पलटी करके ये बन गया। ये जो है ये मजेदार सी बात है कि ये कैसे बनेगा। तो हम 3 नॉर लेंगे तो उससे एक नैंड गेट बने, एक एंड गेट बनेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन वाली बात, ये सब फालतू की बकवास है। तू मेरी बात सुन ले, बस एसपी स्टार बता रहा हूं, ध्यान रखना, बस यहां ध्यान से सुन ले। तू एक एसपी स्टार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या तेरे पास कौन कौन से गेट है? तेरे पास 2 ही गेट है, एक नैंड गेट है और एक नॉर गेट है। ये सार्वत्रिक गेट है। इनसे क्या बना सकता है? इनसे बना सकता है नॉट, इनसे बना सकता है एंड, और इनसे बना सकता है और। ठीक है, ये बनाना है तुझे तो बना ले। कैसे बनाएगा? यहां पर एक ले ले, बात खत्म। ठीक है, फिर एंड, नैंड से एंड, इसके जैसा ही है तो 2 लगेंगे पलटाने के लिए। ये इसके जैसा नहीं है तो 3 लगेंगे। नॉर से नॉट बनाना है, 1 लगेगा। नॉर और एक जैसे तो इसमें 2 लगेंगे। नॉर और एंड अलग लगे तो 3 लगा दे बस। अगर उसके जैसा ही बनाना है तो 2 लगा दे, उसके जैसा नहीं बनाना है, कोई अलग बनाना है तो 3 लगेंगे। कैसे लगेंगे? 2 ऐसे एक ऐसा, 2 ऐसे एक ऐसा, 2 ऐसे एक ऐसा। ये बनाना तो क्या, 2 ऐसे बैक टू बैक लगा दे। ये करना तो क्या, एक लगा दे, 2 लगाओ, जोड़ दे, खत्म कहानी। क्लियर है मामला? तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सीधे इससे कुछ नहीं पूछ सकता है, ये यही पूछेगा, बताओ भैया कितने नॉर गेट बनेंगे एक और गेट बनाने के लिए? तो 2 लगेंगे।
एंड बनाना है तो 3 लगेंगे, है ना। तो बस ये ऐसा कैसा ध्यान रखें। और फोटो भी सबका एक जैसा, यार एक जैसा फोटो है सबका, एक जैसा फोटो है। कैसा फोटो है? एक जैसा फोटो है। ये 3 लगे हुए ऐसे एग्जैक्ट क्या बना, नॉर्थ से एंड बना। अब आते हो तो दिमाग में घुसी जाओ, ये भी वैसे फोटो, ये 3 नैंड मिलकर एक और बना, सेम फोटो। क्लियर है कहानी? आया समझ में? चलो तो अब सवाल पर वापस चले जाते हैं। तो अब ये जो सवाल था आपके सामने, ये सवाल सॉल्व नहीं करना था कि कौन करेगा सवाल सॉल्व, AIPMT 2005 2007 कुछ नहीं मेरे को दिख रहा है 3 नैंड है, 3 नैंड मिलकर एक और बनाते, सीधी बात 3 नैंड मिलकर एक और बनाते, मैं डायरेक्ट दिखा सकता था। क्लियर है मामला? चलो ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नीट 2018 का सवाल बताओ क्या इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन बना के बतानी है, इसकी इक्वेशन बना के बतानी है। इक्वेशन बना के बतानी है, क्या बनेगी इक्वेशन? देखो आओ मिलकर बनाए। अबे कहां गया? हाँ इसकी इक्वेशन बना रहे हैं, तो बदल ही देते एकदम से। देखो ये क्या है, ये है एंड गेट। तो यहां से सुनना मेरी बात, यहां से क्या आ रहा है सर, यहां से आ रहा है ए, ओके। यहां से आ रहा था बी, लेकिन सर ये बन गया बीच में एक नॉट, तो बन गया बी बार, ओके। तो ये दोनों मिलकर यहां जाएंगे तो ये क्या होगा, ये होगा सर ए डॉट बी बार। ए बी बी बार, ए डॉट बी बार। अच्छा ये तार नीचे आया, इसे मिला बी, और इधर से आया ये ऊपर से, ये हो गया ए बार। क्यों? क्योंकि बीच में एक बार बना हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी, ठीक है। अब ये दोनों गए इसके पास, ये कौन है, तो और होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएगा तो सर जोड़ दो इसे, ये जोड़ो तो क्या होगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ये आंसर है, ये आंसर है। आसान है, आसान है। कौन सा गेट है ये, 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 कौन सा गेट है ये? हाँ एक्सॉर गेट है। कल पढ़ा देख, अब ये कहां बोला उसने एक्सॉर गेट सिलेबस में? नहीं बोला एक्सॉर गेट सिलेबस में। कहां पूछा उसने एक्सॉर गेट? कभी नहीं पूछा। लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये जो इक्वेशन है तो एक्सॉर गेट की इक्वेशन है, ठीक है। तो एक्सॉर गेट, उसने नाम नहीं पूछा, उसने बस इक्वेशन पूछी। बोला आदमी हो तो उसने बोला कौन सी इक्वेशन, एक्सॉर गेट की इक्वेशन। ये तो चलिए हाँ ये बताएंगे, ये मेन 2018 का सवाल है। आपको अगर यहां पर y पर 1 चाहिए तो यहां पर इनपुट में क्या होना है, यहां पर इनपुट में क्या होना है, ठीक है। मतलब क्या इनपुट दूं मैं, 0 1, मतलब ए को क्या दूं, बी को क्या दूं, सी को क्या दूं, ताकि यहां पे 1 आ जाए, y पे 1 आ जाए, ठीक है। अच्छा अब रुक जा मंद बुद्धि, रुक जा, रुक जा, सॉल्व मत करने बैठ जाना इसको। अरे सर मैं तो लगा दूंगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो सर ये 0 और 1 मिलेंगे, सर ये हो गया और गेट, तो ये हो जाएगा 1, फिर यहां से। अबे मूर्ख ऐसे नहीं करते सवाल को, है ना। वो नंबर दिया ऐसा नहीं कि नंबर दिया तो सॉल्व करके बताओ। इक्वेशन बना, इक्वेशन बनाने से जल्दी आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते, और इक्वेशन बना के हमेशा सही आंसर निकालोगे। वरना क्या होगा कि तुम यहां पे चेक करोगे, 4 ऑप्शन चेक करोगे, चौथे ऑप्शन तक आंसर नहीं मिलेगा, फिर बोलोगे मेरे तो 4 ही नहीं आ रहे, फिर वापस से 1 से चेक करने बैठ जाओगे। तो 30 सेकंड के सवाल में तुम 3 मिनट लगा दोगे। देखो यहां पर कैसे करना है, y में 1 चाहिए, छोड़ दे। ये बताइए क्या है, ये है a, हाँ सर ये है a, ये है b, तो a प्लस बी होगा, बिल्कुल सही बात है सर। ये क्या है c, ओके। y क्या मिलेगा, y मिलेगा a प्लस बी इंटू सी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब सोच 2 सेकंड के लिए बस कि ये 1 कब आ सकता है, ये 1 कब आ सकता है। सर ये c 1 होना चाहिए और a प्लस बी भी 1 होना चाहिए, तब ये 1 बन सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया, मतलब a प्लस बी और c अगर 0 हो गया तो मामला खत्म हो जाएगा। मतलब क्या होना चाहिए सर, c 1 होना चाहिए, तो c 1 होना चाहिए। इन दोनों, ये दोनों में से कोई ऑप्शन है? अच्छा क्या ये 0 हो सकते हैं? नहीं सर, अगर a और b दोनों ही 0 हो गए तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 करूंगा 0 हो जाएगा। मतलब c इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तीसरा सही आंसर। लगे 20 सेकंड, लगे 20 सेकंड, वरना करते रहेगा मजदूरी, 0 1 1 0 1 0 0 1। हाँ और आजकल तुम्हें पता है एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, एनटीए वाले आजकल नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। वो लोग जो क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं उसमें रफ स्पेस करने की जगह हटा दी, आखिरी में 2 पन्ने खाली दे देंगे, तो इतना सा डायग्राम आएगा, इतना सा डायग्राम आएगा, फिर उसके बाद उसको सोचते रह जाना, 0 1 1 0 0 1, है ना। तो ये बेस्ट तरीका, इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ। अच्छा और एक बात अभी बता दूं, थोड़े दिन में फॉर्म आने वाले, जनवरी फरवरी में आ जाएंगे, तो मीडियम ध्यान से भरना, इंग्लिश मीडियम मत भराना उसमें, है ना। क्योंकि देखो हिंदी मीडियम का जो पेपर होगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम का जो पेपर होगा वो केवल इंग्लिश में आएगा, है ना। पिछले साल से कुछ नमूने हमारे पास, पेपर का मीडियम ही गलत भरा है, मतलब फॉर्म में गलत भर दिया, फॉर्म में भर दिया इंग्लिश मीडियम। बोले सर हमको लगा कि वो पूछे अंग्रेजी आती है या नहीं आती है, तो हमने बोला आती है हमें अंग्रेजी, तो हमने अंग्रेजी यस कर दिया,
देखो क्या होगा इसका, अच्छा ये तो कल कर लिया था हमने। ये कौन सा गेट है, ये स्विच दो दोनों श्रेणी में तो एंड हो गया, और बल्ब के साथ समांतर में तो नेंड हो गया। क्या हो गया, नेंड हो गया। हाँ भैया ये बताओ क्या आएगा, ये तो अब भी करा ना हमने। हाँ चलो भाई बताओ क्या होगा, क्या आएगा। एम्स 2018 का सवाल है। क्या आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। देखो क्या है, ये कौन सा गेट है सर, ये है नॉर गेट। ये क्या है, नॉर गेट। ये क्या है, नॉर गेट। ओए तीन नॉर गेट बनने का क्या बनाते हैं। हाँ चलो तुम बताओ, मैं क्या बताऊं। तीन नॉर गेट मिलकर क्या बनाते हैं, तीन नॉर गेट मिलकर क्या बनाएंगे, सी डी। अच्छा और कोई, पहले तो देखो तीनों नॉर है ना। अरे हाँ, तो तीन नॉर गेट मिलकर क्या बनाएंगे, एंड बनाएंगे। तो कौन सी इक्वेशन है एंड गेट की, एंड गेट की कौन सी इक्वेशन, तीनों में से चारों में से कौन सा एंड गेट है, एंड होता है ए इंटू बी। तो क्या आंसर है, ए इंटू बी, खत्म। अच्छा कुछ मेधावी बच्चे जो थे वो बोल रहे थे सर तीसरा आंसर कर दूं, है ना। अगर भगवान ने जो दिमाग दिया तुझे उसका थोड़ा सा उपयोग कर लेता ना, तुझे ये बात समझ में आती कि यार ये मजे ले रहा है मेरे, ये और ये एक ही चीज लिखी हुई थी। तो अगर जो पहला और तीसरा ऑप्शन करके आ रहा है, मतलब उसने बोला कि यार मैं रहते खड़ा बस ये कर दूं मैं, तो जो पहला और तीसरा ऑप्शन टिक करके आ रहा है ना, वो उसका दिमाग पास्ता बन चुका है ना। ये क्या है भैया, ये और ये की तो ए डॉट बी पर बार है, तोड़ेगा तो ए बार प्लस बी बार होगा, तो ये करके आ रहा है, ये भी सही है। तो सिंगल चॉइस होगा नीट का पेपर, एक ही ऑप्शन सही होगा, दो तो सही हो नहीं सकते, मतलब ये तो नहीं होगा कभी भी। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी पर बार, बेटा तो ये तो नैंड गेट बन, ये नॉर गेट बन जाएगा, ये तो नॉर गेट बन जाएगा। ऑप्शन डी होगा, लो चेक कर देते हैं। यहां से ए, ये बना ए बार, यहां से बी, ये बना बी बार। ओके सर, तो अब क्या बनेगा, यहां पे बनेगा ए बार प्लस बी बार पर बार। तो क्या होगा सर, ये ए बार, या बी सॉल्व करते हो ए बार का बार डॉट बी बार का बार, तो बार का बार सर यही होता है, ध्यान से रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई एम्स 2016 का सवाल जल्दी से बताएंगे क्या आएगी क्वेश्चन। अरे भैया अभी से वीडियो ही बनवा लो तुम मुझसे, है ना, सब बना देंगे वीडियो। क्या क्या पहन के जाना है, चूड़ियां छनका कर जाना है, पायल पहन के जाना है नहीं जाना है, लड़कों को हेयर स्टाइल कैसे करके जानी है, सारे वीडियो बना देंगे, चिंता ना कर, है ना। पहले अभी जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ लो, एक वीडियो बना दो, क्या क्या लगेगा सब बता देंगे आपको। ठीक है, क्या क्या लगेगा, क्या क्या पहनकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, सब बताएंगे, है ना। पढ़ाया इतना तो वो भी बता ही देंगे, वरना क्या मतलब, पढ़ा दिया इतना सारा और तुम वहां पर जाके मामला गड़बड़ कराए। कितनी बजे जाना है, कैसे जाना है, ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी ये पढ़ ले। हाँ चलो भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता दिया। ये होगा ए, ओके सर, ये होगा ए प्लस बी, ओके प्लस ए, हाँ सर प्लस ए। ये ए आया, ये बी आया, बी बार हो गया तो मल्टीप्लाई एंड हो गया, तो ए प्लस बी इन टू बी बार इज द आंसर। ठीक है चल, हाँ बताएंगे। पेन मत उठा लेना कोई, 5 मई को होगा, बिल्कुल सी बात, 5 मई को होगा एग्जाम। अगर मैं गलती से 270 नंबर लेकर आ गया तो बेटा, अगर तू गलती से क्या, तो अगर जानबूझ के भी 270 नंबर लेकर, सॉरी 720 गए, हाँ 720 नंबर लेकर आ गया, तो गलती से भी 720 या जानबूझ के भी 720 नंबर लेकर आ गया, तो एलन वाले छोड़, मैं खुद आऊंगा तेरे घर, है ना, और सूटकेस भरकर लाऊंगा मैं। चल जमीनें बेच दूंगा मैं अपने ना, और तेरे लिए सूटकेस भरकर लेकर आऊंगा। चलो क्या होगा इसका आंसर, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है नॉर गेट, ये क्या है, ये है नॉर गेट। तो दो नॉर गेट मिलकर क्या बनाते हैं सर, ये और गेट बनाते हैं, और गेट बनाते हैं। चलो अगला सवाल, नीट 2017 का सवाल, क्या बनेगा ये, क्या बनेगा ये। 700 लेकर आऊं तो 700 लेकर आएंगे तो थोड़ी सी जमीन बचा लेंगे, थोड़ी नहीं, पूरी नहीं बेचेंगे। ठीक है चलो एंड बनेगा, नॉर बनेगा। देखिए तो ये क्या होगा, ये कौन सा गेट है सर, ये तो है नॉर गेट। अच्छा ये भी है नॉर गेट, तो सर नहीं सर ये नॉर नहीं है सर, नहीं सर नॉर ही तो है, ये बोला है, ओके सर नॉर है। ये क्या है सर, ये भी नॉर है। तो दो नॉर मिलकर क्या बनाते हैं, दो नॉर मिलकर और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और एक और के आगे फिर नॉट जुड़ गया तो फिर पलट गया तो नॉर बन गया, क्या बन गया, नॉर बन गया। या किसी को ऐसा नहीं लगता कि नहीं सर ये वेरी बैड, तो मेरे लिए आसान कर लेना,
ये क्या है, ये नॉट गेट है एक्चुअल में, ये भी क्या है, ये भी नॉट गेट है। तो ये नॉट गेट आपस में कट गए, ये बचा नॉट गेट आंसर है। हाँ भाई क्लियर है मामला। चलिए 2023 का सवाल, 2023 का सवाल क्या बोलता है सवाल में आपको फोटो दिया, बोला भैया बताओ इनमें से कौन सा टेबल सही है। तो फिर से वही वाली बात है, कूदना नहीं है सीधे, पहले एक बार भावनाओं पे कंट्रोल कर और कर ले सॉल्व। और ये सॉल्व करने में मेरे को लग रहा है ये डायग्राम वाले भैया ने बहुत ही गंदा डायग्राम बना के दिया हमें। ये ए होगा, ये हो जाए ए बार, ये होगा बी, होगा बी बार। अच्छा अब ये जहां तक मुझे लग रहा है ये नैंड गेट है, कौन सा गेट है, नैंड गेट है। तो नैंड गेट लेते हुए सॉल्व करते, क्योंकि वहां पे गोला है या नहीं वो भी क्लियर नहीं दिख रहा इस फोटो में। चलिए नैंड गेट मान लेते, तो नैंड गेट में क्या होगा सर, ये होगा ए बार डॉट बी बार का बार। ओए होए सर, ये तो हमने सॉल्व करा। ये क्या होता है, ये होता है सर ए प्लस बी, ये बार जी का दोनों मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद लगता है ए प्लस बी का, मतलब ए प्लस बी शुड बी द आंसर, ए प्लस बी शुड बी द आंसर। तो सर ये नहीं सर, ये तो गलत हो गया, ये तो एंड का बना हुआ है। ये सर ये तो पता नहीं क्या ही बना हुआ है, ये भी नहीं होगा ए प्लस बी वाला, ये प्लस प्लस प्लस, हाँ ये नहीं सर, ये गड़बड़ हो गया, दूसरा वाला गड़बड़ हो गया। ठीक है चलो भाई ओके। तो अब सवाल हमारे खत्म हो गए, ऑलमोस्ट खत्म हो गए। एक दो और विचित्र से सवाल बचे वो कर लेते। नीट 2022 का सवाल बचता है हमारा, थोड़ा बहु मुश्किल सवाल, सबसे बढ़िया सवालों में से एक पूछा गया अभी तक का। ये है सी, आपको बताना है सी क्या होगा। टेबल दिए चार ट्रुथ टेबल में से पहचानना है क्या होगा। ठीक है चल, तो अब आप ट्रुथ टेबल पहचाने उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन बनाओ तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, वरना ऐसे तो इसमें तो बहुत ही उलझ जाओगे ना, किसमें वन दोगे किसमें जीरो दोगे, फिर क्या निकलेगा। तो अब सबसे वैसे इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन क्या होगा, देखो यहां पर आएगा ए, यहां पर आएगा ये आया बी, ओके सर। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी पर बार, ए डॉट बी पर बार हो गया। अच्छा ये होगा ए बार और ये आएगा बी, और ये मल्टीप्लाई होकर यहां पर बनेंगे ए बार डॉट बी पर बार। देखो कितना समझ में आया। ए बार, ये बी मिला, इसे बी मिला, तो इसे क्या मिला, इसे ए मिला बी मिला, तो ए डॉट बी हुआ। फिर ए बार और बी मिला, ए मिला बी मिला, ए डॉट बी का बार बना, ए बार डॉट बी बार का बार बना। अब एक बार फिर इसको अकेले अकेले सॉल्व कर लो वहां तक ले जाने से पहले, वरना मामला उलझ जाएगा ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ए बार प्लस बी बार, और इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं, ये होगा ए बार का बार प्लस बी बार, या मैं लिख सकता हूं इसे ए प्लस बी बार। ठीक है इनको ऐसे किया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे सी में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे सी में, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी बार से। ठीक है तो अब ऐसा घबराना नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, आसान है, मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो है ना। फिर से एक बार देख लो, ये आया ए, ये आया बी, तो इसे मिला ए प्लस बी, नहीं ए डॉट बी का बार, ये नैंड गेट है, तो मिला ए बार प्लस बी बार, इसको मैंने डी मॉर्गन से कन्वर्ट कर दिया। फिर इसमें क्या आया, इसमें ये आया ए, लेकिन यहाँ पे होगा ए बार, इसने बार कन्वर्ट कर दिया, इसे ए बार मिला और इसे बी मिला, तो इसे ए बार का बार डॉट बी बार, तो ये ए बार बी बार नैंड गेट, तो इनका इनपुट है ए बार और बी, तो ए बार डॉट बी और पूरे पे बार। फिर उसको हमने आगे करा, तो इससे हमने थोड़ा ए बार पे बार प्लस बी बार, तो ये ए प्लस बी का बार। ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा ए बार का बार, ए बार इंटू ए, ये हो जाएगा ए बार इंटू बी बार। क्या करो मैं, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे हम बचपन में करते थे, ये बी बार इंटू बी, सॉरी बी बार इंटू ए प्लस बी बार इंटू बी बार। ठीक है मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो ए इंटू ए बार क्या होगा, ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार मुझे पता है हमेशा जीरो होगा, ए इंटू ए बार क्या होगा, जीरो हो गया, ये तो जीरो बन गया, प्लस ये लिखा हुआ है ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार, और ये क्या है, ये बी बार इंटू बी बार ही होगा सर, बी बार ही होगा है ना। घबरा मत, एक नंबर इक्वेशन बनेगी, एक नंबर इक्वेशन बनेगी, बस खत्म हो गया। तो क्या हो गया सर, ये तो जीरो हो गया, अब ये बचा, तो इस पूरे में अगर देखो तो बी बार कॉमन आ रहा है, तो बी बार को अगर मैं बाहर ले लूं तो जो है ए बार प्लस ए प्लस वन। क्या ये कभी हमने सॉल्व किया, ए बार प्लस ए प्लस वन, सर ए बार प्लस ए प्लस वन मतलब सर ये वन किसी में भी जोड़ो आप तो वन ही आता है, तो होगा बी बार इंटू वन, या ये लिखा हुआ बी बार, मतलब इस पूरे समस्या का समाधान केवल बी बार है, पूरी समस्या का समाधान बी बार है, मतलब आंसर वो होगा चारों में से जो बी बार बनेगा सी, मतलब आपको ए को देखना ही नहीं है, ए पर ही नहीं करता, तो ये इसका उल्टा होना चाहिए, ये इसका उल्टा होना चाहिए, ये जीरो का वन हुआ, वन का जीरो, जीरो का जीरो नहीं सर, ये जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का चौथा सही होगा। ठीक है नॉट गेट नहीं बोलेंगे बेटा इसमें, क्योंकि ए भी है, दो इनपुट है, ए और बी दो इनपुट है, लेकिन हमने इसको पूरा सॉल्व करके बी बार बना दिया। आ गया मजा, सबसे बेहतरीन सा सवाल अभी तक जो पूछा गया उसमें से।
है ना, बस इक्वेशन सॉल्व करनी, मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन सॉल्व कर लो। लास्ट सवाल आज की क्लास का। कभी कभी क्या होता है, ऐसा सवाल दे देते हैं आपको, जैसे ये एक बार नीट में आ चुका, वो प्रीवियस सवाल आप खुद से करना। ये क्या है मैं बस इतना समझाना चाहता हूं, बाकी आपको आता है, चिंता ना करो, है ना। ये क्या है, आपको 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 ना देते हुए कभी कभार ऐसा दे देते हैं। क्या दे देते हैं ये क्या है, ये सिग्नल देने का एक तरीका है कि देखो ये कहना चाह रहा है कि पहले ये देखो, ये क्या है, ये वाला जो सारा होगा ये 0 होगा इसका, और ये वाला जो सारा होगा ये 1 होगा, ये ए के लिए। इसी प्रकार से ये वाला जो होगा 0 होगा, और ये वाला जो होगा ये 1 होगा, ठीक है, ये किसके लिए, बी के लिए। अच्छा, साथ ही साथ यहां पर ऐसा भी डिवाइड कर लो कि अच्छा ये पहले ये हुआ, फिर बाद में ये हुआ, फिर ये हुआ, ताकि डॉट 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 कर लोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा कहां पर क्या सिग्नल दे रहे थे। ठीक है, ये कौन सा गेट है, पहले तो ये बता दो, ये कौन सा गेट है। आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है, चिंता ना करो। ये कौन सा गेट है, ये आपको बोला कि तार्किक द्वार का नाम लिखिए, तो इसका बुलियन व्यंजक लिखिए, तो क्या है ये, कौन सा गेट है ये सर है नैंड गेट। कौन सा गेट है, नैंड गेट है, नैंड गेट। ठीक है, अच्छा, बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, सर ये होगा a डॉट b का बार। ठीक है, फिर बोला है कि इसकी सत्यता सारणी लिखिए। क्या सभी सत्यता सारणी लिख सकते हैं इसकी, क्या सभी इसकी सत्यता सारणी लिख सकते हैं। आखिरी में पूछा निर्गत तरंग सिग्नल बताइए, मतलब कि ये अगर इनपुट है तो इसका आउटपुट बताइए। तो ये क्या कहना चाहता है, देखिए ये कहना चाहता है। अच्छा, एक बार मैं ट्रुथ टेबल बना ही देता हूं इसका, a और b, तो 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1। अच्छा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, 0 इंटू 0 0 होगा, लेकिन मैं अगर सीधे नैंड गेट में मिलेगा तो a डॉट b का बार मिलेगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा, 0 बनेगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई होगा, 0 बनेगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 0 होगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 होगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। इसका ट्रुथ टेबल बन गया। अच्छा सर, अब आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में देखो, ये एक्चुअल में आपको जो स्टेटमेंट लिखवा है ना कि इतना इनपुट होगा तो ये आउटपुट होगा, वो याद है, हर एक के ऊपर स्टेटमेंट लिखवाते हैं मैंने, वो एक्चुअल में इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने में आसान होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो आउटपुट में 1 तभी आएगा जब अगर दोनों में से कोई भी 0 हो तो आउटपुट में 1 होगा, और अगर दोनों में 1 1 होगा तो आउटपुट में 0 होगा। अरे ये लिखवाया था, तो उसी को देखते हुए यहां पर इसका आउटपुट सिग्नल बनाना है ना। ये लाइनें थोड़ी नीचे ले जाता हूं मैं ताकि हम बढ़िया तरीके से सिग्नल बना पाए। ठीक है, हाँ, ये 0 है, ये 0 है, आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 0 का, तो 0 0 का आउटपुट 1 होगा। अच्छा, तो ये 1 बोल दिया मैंने, यहां पे 1 मिलेगा। अच्छा, ये 1 है, ये 1 है, तो सर 1 1 का आउटपुट 0 हो जाएगा, मतलब अब अगला आउटपुट 0 हो जाएगा। ये बस ऐसा तरंग बनाना है, समझ में आया क्या करा मैंने इसको 1 बोल दिया, इसका 0 बोल दिया। अच्छा सर, अब मुझे पता है कि 0 तभी आगे जब दोनों सेम होंगे, तो दोनों 1 1 कहां हो रहे, सर दोनों 1 1 यहां पर हुए हैं, दोनों 1 1 यहां पर हुए, इसके अलावा कभी दोनों 1 1 साथ में नहीं हुए हैं। देख ध्यान से, चलो एक काम करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या कर दिया मैंने, सिग्नल जितने थे उनकी नंबरिंग कर दी। तो यहां 1 वाले में क्या, 1 वाले में सर दोनों 0 0 है, तो दोनों का 0 0 का आंसर बनाएगा। अच्छा, फिर यहां पर क्या हो रहा है, सर यहां पर दोनों 1 1 है तो आंसर 0 हो गया। फिर यहां पर 1 0 1 1, तो सर कभी भी कोई भी 0 होगा तो आंसर हमेशा 1 रहेगा, तो अगले वाले में 1 आएगा। फिर यहां पर क्या होगा, सर यहां पर 4 वाले में दोनों 1 1 हो गए तो आंसर फिर से 0 हो जाएगा। 5 वाले में सर दोनों 0 है, सर दोनों 0 होंगे तो आंसर फिर से 1 आ जाएगा। फिर सर ये 1 0 हो गया, ये ना देखना बी वाला 0 है, तो सर एक भी 0 होगा तो आंसर 1 ही रहेगा। फिर सर एक ऊपर वाला 0 हो गया तो आंसर 1 ही रहेगा। फिर सर नीचे वाला 0 हो गया, आंसर 1 ही रहेगा। फिर सर इसमें दोनों ही 0 हो गए, आंसर फिर से 1 ही रहेगा। फिर लास्ट वाले में सर दोनों 1 हो गए तो आंसर 0 हो जाएगा। बस ये मेरा आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है। क्या सभी को चमकता है, क्या सभी को चमकता है, क्या सभी को चमकता है आउटपुट सिग्नल, है ना। कोई ऐसे कहने वाली बात है, ओ भाई मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया, मैंने यहाँ इनपुट सिग्नल दिया, वो 2 इनपुट सिग्नल दिए, मैंने आउटपुट सिग्नल निकाला। किसी बड़ी बातें कर रहा है आजकल, तो ये है ना इंजीनियर बन गया, ये तो डॉक्टर बनने गया था, एसपी सर से फिजिक्स पढ़ा, इंजीनियर बनना पड़ रहा है इसको, बड़ी बातें कर रहा हो रहे भैया, सिग्नल दिए मैंने 2 इनपुट में, आउटपुट में सिग्नल मिल रहा है। अबे काय का बकवास है ये, है ना। यहाँ बस ये तो देखना 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 होगा, है ना। बात है बड़ी तुम्हारी, और कुछ नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना वैसी बातें करते हैं, और डॉक्टर के पास और गूगल पे कुछ सर्च कर लो, मेरे को तो गूगल बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्टर लगता है ना। गूगल पे आप कुछ भी लिखो, गूगल पे लिखो। अभी क्या हो रहा था बीच में कि जैसे लास्ट ईयर में बहुत हुआ था, अभी भी होता है, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो रहा है, पता नहीं इस साल भगवान की दया से। हो सकता है कि ये जैसे ठंड बढ़ती है तो या ज्यादा लंबी क्लासेस होती है, मेरा ये वाला जो जॉइंट है ना, ये वाला जो जॉइंट है वो पेन करने लगता है। जैसे बहुत ज्यादा चीख के जोर से लंबी क्लास बहुत देर तक बोलते हैं ना, तो ये वाला जो जॉइंट है यहाँ की मसल्स दुखने लग जाती है। ठीक है, एक दिन मैंने गूगल से पूछ लिया कि यार मेरी है ना जॉ मसल्स दुख रही है, तो उसने पता नहीं कुछ बोला और आखिर में लगा तेरे को कैंसर है। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या भाई। कुछ भी गूगल पे आप कुछ भी लिखो, गूगल पे लिखो आप कि मेरा गला दुख रहा है, मेरा गला दुख रहा है, थोड़ी देर में लिख देगा 2-3 बातें लिखेगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एंड दीस आर द सिम्पटम्स फॉर कैंसर। गूगल पे लिखो कि यार मैं दौड़ रहा था, मुझे अचानक से चोट लग गई, मेरे को खून बह रहा है, वो 2-4 बातें लिखेगा कि अच्छा खून बह रहा है तो तेरे व्हाइट ब्लड सेल्स जो होंगे वो ठीक से काम करेंगे तो खून बहना रुक जाएगा, ये वो, लेकिन तो कैंसर हो सकता है ना। कुछ भी लिखो गूगल पे, तो आपको लगता है मैं लाइव एग्जांपल बता दूं, है ना। गूगल खतरनाक डॉक्टर है,
एक बार ये फिर मतलब मैं एक्चुअल में ना ये चीज दिखाना डॉक्टर के पास भी गया था पिछले साल। मैंने सोचा कि यार ज्यादा पेन हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को दिखा भी आते हैं। तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने 2-4 गोलियां लिख दी। तो डॉक्टर समझ गया था, मैंने उसको बोला कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ नीट के लिए, तो बहुत ज्यादा भावुक हो गया। डॉक्टर बोला अरे सर आप ये वो। फिर उसने पूछा कि सर आपने इसको गूगल पे भी सर्च करके देखा होगा? तो मैं बोला हाँ। तो डॉक्टर ने बोला कि सर आपको उसने फिर कैंसर बताया? तो मैं बोला हाँ। तो बोलता सर वो सबको यही बताते हैं गूगल में, सर गूगल पे कुछ मत सर्च करना। मैं ठीक है ओके। चलो तो भाई आज की क्लास इतनी रखते हैं। अरे तुम लोग मजाक समझ रहे हो? तुम लोग डॉक्टर बनने वाले, तुमको ये नहीं पता क्या? कुछ बच्चे मजाक में ले रहे मेरे बात। अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है। ले देख कुछ भी लिखेगा, कोई भी बीमारी लिखो आप। आई एम हैविंग मसल पेन इन जॉ लाइन। ठीक है, अब आप कोई भी वेबसाइट पे क्लिक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए उसको। ठीक है, तो आप कोई भी लिखेंगे तो वो बोलेगा कि भैया आपको ये TMJ डिसऑर्डर्स हो चुके हैं, और थोड़ा सा वेबसाइट पे नीचे जाएंगे तो लिख देगा शायद ये कैंसर हो सकता है। चलो भाई, तो हाँ, फिर मेरे को उसका समाधान यही है कि थोड़ा गर्म पानी पी लो सर, और उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि सर आप ना थोड़ा सा वो वॉलनी वगैरह या जो सिकाई करने की मशीन होती है उससे सीख लिया करो। तो मतलब बहुत बढ़िया, ऐसी की फीस ले रहे हो तुम यहाँ पर। मैंने बोला ये तो मेरे को पता ही था, तो सर ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बूमर खाया करो। हाँ, ये भी एक था कि चिंगम खाने से भी थोड़ा सा, चिंगम मेरे को पसंद नहीं है ज्यादा, कभी ज्यादा खाता नहीं है चिंगम। चलो भाई, तो आज की क्लास इतनी रखते है ना। ये हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया। अब आपका जो नॉर्मल चैप्टर चल रहा था तो वो चलता रहेगा। तो अब कल की क्लास में मिलेंगे। कल की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसे पढ़ते रहेंगे। अच्छा हाँ, कल का टाइम टेबल जो है ना वो एक बार आप में चेक कर लेना कि कौन सी क्लासेस किस टाइमिंग पे हो रही है। बट टाइमिंग तो वही रहेगा 1 बजे 2 बजे से जो नॉर्मल होता है, लेकिन उसके अलावा है ना, जैसे आरएम बैच की कल बायो की क्लास नहीं होगी। ठीक है, अच्छा नहीं आ जाओ, हो गया। और इसके अलावा कल 12 बजे अपनी क्लास है यूट्यूब पे ना, मात्रक और मात्र में रिवाइज कर, मतलब रिवाइज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा उसमें। ठीक है, तो जितना बड़ा रिवाइज करना, मिलते हैं कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।